हेलो एवरीवन, वेलकम टू हेलो एग्ज़ाम। जैसे कि मैं आप लोग को यूपी स्पेशल का लेक्चर ले रहा था, आज मैं आप लोग को यूपी स्पेशल का यूपी की रिवर का लेक्चर लूँगा। ये 2 लेक्चर में कंप्लीट होगा, आज का लेक्चर और नेक्स्ट लेक्चर। यूपी का रिवर सिस्टम देखिए, ये यूपी का मैप है जिसमें यूपी के सभी इम्पोर्टेंट रिवर्स आप लोग को मैं दर्शा दिया हूँ। देखिए, यमुना रिवर, बिजनौर रिवर, गंगा रिवर, उसके बाद रामगंगा, घाघरा, फिर गोमती, शारदा, इधर राप्ती, फिर गंडक, कर्मनाशा, इधर आ जाए चंबल, केन, बांदा, प्रयागराज। इस सब के रिवर के बारे में मैं आप लोग को अच्छे से लेक्चर आगे वाले में लूँगा। मैं एक तरह से आप लोग को ये दिखाना चाहता था इसमें क्या क्या सिस्टम है। फिर स्टार्टिंग से मैं आप लोग को आ रहा हूँ। देखिए, ये सब इसमें आ गया। अब एक प्रकार से मैं क्विक रिवीजन करा देता हूँ क्या क्या आप लोग को करा दिया था। देखिए, आ जाइए। पहले डिवीजन रिलेटेड टू डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, 18 डिस्ट्रिक्ट, 18 मंडल, और उसके कितने हैं, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं, मैं आप लोग को करा दिया था। आप लोग इसका रिवीजन कर लीजिएगा। नेक्स्ट आप लोग को क्या आया, फिर उसके बाद आपका क्लाइमेट, उसके बाद मौसम और जलवायु। मौसम जलवायु क्या क्या है ये बता दिया था। फिर उसके बाद गोलार्ध में क्या क्या आया, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण गोलार्ध में क्या क्या आपका आया। फिर उसके बाद ये आपका क्या, कौन कौन से मैदान हैं, ये आपको लोग का बता दिया। अब मैं आप लोग को इसके आगे वाले सेक्शन में बताने जा रहा हूँ, जो स्टार्टिंग से ही मैं आज के देखिए, ये उत्तर प्रदेश की नदियाँ उद्गम के स्थान पर। देखिए, उत्तर प्रदेश की जो नदियाँ हैं वो किस किस आधार पे, देखिए, हिमालय की नदियाँ, मतलब जो हिमालय से निकलती हैं नदियाँ, एक कैटेगरी हो गई हिमालय से निकलती हैं नदियाँ। फिर मैदानी नदियाँ जो मैदान के क्षेत्र में रहती हैं। फिर पठारी नदियाँ जो पठार के क्षेत्रों में निकलते हैं। फिर देखिए, उसके बाद कहाँ उद्गम हिमालय से, हिमालय की जो पर्वत एक श्रृंखला है, पर्वत सीरीज है, उस सीरीज में कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं उसको देख लीजिए। गंगा, यमुना, रामगंगा, रथवाहिनी, आरसी, काली, घाघरा, सरयू, राप्ती, रोहड़े। कौन कौन सी नदियाँ हैं, गंडक, गंगा, यमुना, रामगंगा, आरसी, काली, घाघरा, राप्ती, रोहड़ी, गंडक। फिर उसके बाद ये उद्गम मैदानी जो प्लेन लैंड है उस एरिया से कौन कौन सी निकलती है। उद्गम मैदानी क्षेत्र से होता है, जैसे झील और ताल से निकलता है। फिर कौन कौन सी, गोमती, वरुणा, सई, पांडो, ईसन, ये निकलते हैं। फिर पठारी क्षेत्र से पठारी क्षेत्र से कौन कौन सी निकलती हैं नदियाँ, चंबल, बेतवा, केन, रिहन, सोन, टोंस, कन्हार। फिर चंबल से काली, सिंध, पार्वती, बनास। पठारी पहाड़ी अंग से निकलता है, कौन कौन से निकलता है, गंगा, यमुना, रामगंगा, रथवाहिनी, आरसी, काली, घाघरा, सिंध, सरयू, राप्ती, रोहड़े और गंडक। ये हो गए आपका कौन कौन से, ये आपका हिमालय क्षेत्र से। जो हिमालय की वो ग्लेशियर है, ग्लेशियर से जो निकलती है वो कौन कौन सी नदियाँ, गंगा, यमुना, आरसी, काली, सिंध, घाघरा। फिर ये जो मैदान क्षेत्र से निकलती है, किससे निकलती हैं, झील से निकलते हैं, गोमती, वरुणा, सई, पांडो, ईसन। फिर पठारी नदियाँ कौन कौन सी थी, चंबल, बेतवा, केन, रिहन, सोन, टोंस, कन्हार। इस बाद चंबल में कौन सा, काली, सिंध, पार्वती, बनारस। तो ये इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ द यूपी। तो टोटल 7-8 रिवर हिमालय से निकलती हैं, मैदानी क्षेत्र से गोमती, वरुणा, सई, पांडो, और चंबल जो पठारी क्षेत्र से निकलती है, कौन सा, चंबल, बेतवा, रिहन, सोन, टोंस, कन्हार। ये हो गया। अब देखिए, एक एक रिवर सिस्टम का आप लोग को पढ़ेंगे। देखिए, अब देखिए, यूपी में गंगा टोटल 28 डिस्ट्रिक्ट से होकर के निकलती है। तो ये एक ट्रिक है, बीज मुजरे में अमर हाफ कर, कास अली हर राय शाह पर, शाम बुला उन बड़े कान पर, चाँद फतह कुश्मीर, भद्र फर गज के कान पे बल के वार। तो कौन कौन से ये डिस्ट्रिक्ट है, देखिए, बीज मुजरे मतलब बिजनौर, मुजफ्फरनगर में, अगर में अमर, मेरठ, अमरोहा, हापुड़,
कासगंज, अलीगढ़, हरदोई, रायबरेली, सहारन, शाहजहांपुर, प्रयागराज, संभल, बुलंदशहर, उन्नाव, बदायूं, प्रतापगढ़, फतेहपुर, कौशाम्बी, मिर्ज़ापुर, भदोही, फर्रुखाबाद, गाजीपुर, कन्नौज, बलिया, वाराणसी। ये टोटल 28 डिस्ट्रिक्ट में ये आप करके प्रवेश करती है। अब देखिए ये आपका गंगा रिवर सिस्टम, ये जो गंगा रिवर सिस्टम है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिवर, मतलब ये रिवर सिस्टम के पूरे एक नदी तंत्र के बारे में मैं आप लोग को इसमें बताना चाहता हूँ। जैसे इम्पॉर्टेंट 3 सिस्टम है, जब मैं जियोग्राफी के लेक्चर में बताऊंगा उसमें पूरा एक रिवर सिस्टम, जैसे गंगा का रिवर सिस्टम, फिर आपका दूसरा सिंधु रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, फिर आप साउथ में आएंगे तो कृष्णा, गोदावरी, ये सब रिवर, फिर इधर जो वेस्ट में जाए वेस्टर्न घाट की तरफ नर्मदा, ताप्ती, ये होती हैं, ये वेस्टर्न वाला होता है। तो इस गंगा रिवर सिस्टम, गंगा एक तंत्र है पूरा, ये पूरा एक एरिया में रहता है। ऐसे इंडस रिवर सिस्टम, फिर जो उसमें रहती है झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये आपका सिंधु सिस्टम में रहता है। फिर ब्रह्मपुत्र में रहता है। तो गंगा देखिए बिना काम के रुद्रदेव, तो ये एक ट्रिक है, मतलब जब आप लोग को मैं बता देता हूँ, जैसे बिना से क्या हो गया विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, उसके बाद रुद्रप्रयाग, फिर देवप्रयाग। तो एक ऑर्डर होता है कहाँ कहाँ से क्या क्या बनता है। तो ये हमें हर एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा ऑर्डर आता है। जैसे पहले कौन सा होता है, विष्णुप्रयाग आता है कि आपका नंदप्रयाग है। तो पहले आपका कहता है बिना काम के रुद्रदेव, बिना से ट्रिक में क्या हो जाएगा विष्णुप्रयाग, फिर आपका नंदप्रयाग, फिर कर्णप्रयाग, फिर आपका रुद्रप्रयाग, फिर देवप्रयाग। ये ऑर्डर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा कन्फ्यूजन बना रहता है, लेकिन अगर इस ट्रिक से आप देख लेंगे तो ये आपका याद हो जाएगा ना। देखिए ये आपका गंगोत्री ग्लेशियर, ये आपका, ये देखिए कितने ग्लेशियर, 1 2 3 4 5 6, जो गंगा रिवर सिस्टम है, ये गंगा जो नदी है वो 6 ग्लेशियर का पानी है। इट इज़ नॉट अ सिंगल सोर्स ऑफ, जिसे आप गंगा गंगोत्री के गोमुख से निकलती, तो इट इज़ नॉट ओनली गंगा गंगोत्री के गोमुख से निकलती। ये कितने ग्लेशियरों का पानी है, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 ग्लेशियर का पानी गंगा में आता है। अब जिससे ज़्यादा आता है तो उसी को कहते हैं मेन है, लेकिन ऐसे गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, इन सब के कई ग्लेशियरों का पानी आता है। जैसे गंगा का मेन जो भागीरथी नदी है, ये गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख से आती है, उत्तरकाशी में आती है, ये गंगा नदी होती है। फिर उसका चोरावारी ग्लेशियर केदारनाथ से इसका पानी भी आता है। फिर संतोपत ग्लेशियर बद्रीनाथ से आता है। तो कौन कौन से, गंगोत्री ग्लेशियर, चोरावारी ग्लेशियर, संतोपत ग्लेशियर, फिर नीति घाटी, धौली घाटी, नंदाकिनी और पिंडार की नदी, पिंडार नली, इतने ग्लेशियरों का पानी आता है। तो कहाँ कहाँ पे मिलता है ये देखिए, देखिए जब आपका सतपुत ग्लेशियर से ये नदी आती हुई नीति का विष्णुप्रयाग में मिलती है, तो आपका क्या होता है विष्णुप्रयाग। फिर धौली गंगा, फिर इधर नंदाकिनी से जब आकर के मिलती है तो कौन सा आपका हो गया नंदप्रयाग। फिर इसे पिंडार से जब आकर के मिलती है तो कर्णप्रयाग। तो बिना काम के रुद्रदेव, विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग और कर्णप्रयाग। फिर उसके बाद फिर ये जब ग्लेशियर थे मंदाकिनी आकर के कहाँ से मिलती है इसको, जब रुद्रप्रयाग मिलती है तो रुद्रप्रयाग। फिर उसके बाद भागीरथी जब आकर के कहाँ पे मिलती है देवप्रयाग में, तो आपका क्या आंसर बनाती है ये आपका देवप्रयाग। तो विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, 1 2 3 4 और 5, तो इसे क्या कहते हैं पंचप्रयाग। ये पांचों आकर के देवप्रयाग में मिलती है, तो ये आपका कौन सा है देवप्रयाग। देवप्रयाग के बाद ये आपका मिलती है, यहाँ से आपका ये हो गया। कौन कौन से थे भागीरथी। उसके बाद फिर कौन कौन यूपी की किस, अब ये यूपी में जब प्रवेश करती है गंगा आके मिल करके बन जाती है, तो कौन से यूपी में किस जिले से ये प्रवेश करती है, बिजनौर जिले से ये प्रवेश करती है। फिर यूपी में कहाँ से निकलती है, बलिया उत्तर प्रदेश के गंगा का अंतिम जिला है, तो बिजनौर से एंट्री मारती है और लास्ट कौन सा है बलिया, वही जो ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट है बना, जो आपका बिहार से सटा हुआ है उसको बोलते हैं बागी बलिया। वाई दिस इज कॉल्ड बागी बलिया, आप कमेंट में इसका आंसर दे सकते हैं। उसके बाद वह बिहार में प्रवेश कर जाते हैं। तो गंगा की कुल लंबाई कितना है 25 किलो, मतलब 2500
25 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और यूपी में कितनी है? यूपी में 1140 मतलब 1140 किलोमीटर गंगा की ये आपके यूपी में लंबाई है। अब देखिए ये गंगा का जो 28 डिस्ट्रिक्ट है इसमें कहाँ कहाँ से है गंगा आपका, ये बिजनौर से निकलती है और बलिया तक जाती है। फिर ये इम्पॉर्टेंट मैप है, इस मैप को आप लोग को पहले बना लीजिएगा। अब देखिए आप लोग को जो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट है उसको याद करा देता हूँ। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, खीली, बहराइच, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, ललितपुर, जालौन, इटावा, आगरा, मथुरा, अलीगढ़, जीबी नगर, गाजियाबाद, बागपत, शामली, ये आपके टोटल बाउंड्री के डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं। अब उसके बाद इसमें से जो गंगा नदी है ये नदी कैसे प्रवेश करती है, कितने डिस्ट्रिक्ट में 28 डिस्ट्रिक्ट में प्रवेश करती है। तो देखिए ये कहाँ से, बिजनौर से ये होकर के प्रवेश करती है। फिर इसकी देखिए दो होती है, दो सिस्टम होता है, एक होता है ट्रिब्यूटरी, एक होता है डिस्ट्रीब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी मतलब जो आपका करके साथ देती हैं वो बोलते हैं ट्रिब्यूटरी, और जो आपको पानी आपका काट करके ले चली जाती है उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। तो जैसे यमुना आई, यमुना आकर के ये गंगा में मिल गई तो ये इसकी ट्रिब्यूटरी हो गई। और अब ट्रिब्यूटरी में भी किस तरह का होता है, जैसे जो नदी जिस तरफ जाती है वो उसका मेन धारा हो गई। अब उसी धारा की तरफ अगर दाहिने तरफ से मिल रही है तो इसके राइट हैंड ट्रिब्यूटरी हो गई, और जो बाएं तरफ से मिलती है इधर से मिलेगी तो वो आपकी दाहिने बाएं लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी हो जाएगी। तो यमुना गंगा की कौन सी होगी, ये राइट हैंड ट्रिब्यूटरी हो जाती है। फिर आपका इधर से देख लीजिए गंगा कहाँ से करती है, बिजनौर से मिलती हुई जिला इतना बलिया तक प्रवेश करती है। फिर उसके बाद गंगा 25-25 किलोमीटर 1140 इसकी लेंथ हो गई। फिर यमुना सहारनपुर से होकर के, फिर यमुना कहाँ से, सहारनपुर से निकलती है। फिर यहाँ बाद फिर गाजियाबाद के बाद से ये यूपी के बाहर चली जाती है। फिर इधर के बाद ये लगभग इटावा के पास से फिर आ चलती है। फिर इसमें कौन कौन से रिवर मिल जाते हैं, चंबल जो आपका चंबल मिल जाता है। फिर उसके बाद ललितपुर, उसके बाद फिर बेतवा, ये आपका चंबल बेतवा। फिर उसके बाद ये आपका केन संगम प्रयागराज, ये आपके मिलती चली जाती है। तो कौन कौन सी हो गए, ये आपका चंबल और बेतवा, ये आकर चंबल बेतवा केन, ये रिवर आपका करके ये जा करके मिलती हैं ना। तो फिर यमुना से और उसके बाद ये गंगा, और गंगा कितने बिजनौर से एंट्री मारती है, बलिया तक जाती है। फिर बीच में आपको अभी गंगा का डिटेल बताऊंगा। तो कहाँ कहाँ से ये जाती हैं गंगा, जैसे आपका इम्पोर्टेंट अगर देखा जाए तो आपका कानपुर, मिर्ज़ापुर, बनारस, ये गंगा के इम्पॉर्टेंट जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे इसके बसे हैं। टोटल 28 डिस्ट्रिक्ट से जाती है, 1140 किलोमीटर इसका रहता है और ये रहता है। उसके बाद कौन कौन से ये, फिर यमुना सहारनपुर से एंट्री मारती है। फिर ये जाकर के कहाँ पे आपको मिलती है, प्रयागराज के संगम में इसका मिलन हो जाता है। तो यमुना के कौन कौन से सहायक आ जाते हैं, चंबल, ललितपुर, बेतवा, केन, ये जाकर के मिलते हैं ना। अब आकर के अब ये यमुना है ना, यमुना रिवर सिस्टम। यमुना उद्गम यमुनोत्री ग्लेशियर, उत्तरकाशी जिला, बंदरपूछ के निकट, कालिंदी पर्वत से। यमुना नदी यूपी के सहारनपुर के निकट से फैजाबाद से प्रवेश करती है। इसकी कुल लंबाई 1376 किलोमीटर है ना, इसकी कुल लंबाई लेंथ 1376 किलोमीटर है। फिर सहायक नदियाँ कौन कौन सी हो गई, चंबल की कहते हैं काली सिंध पार्वती। फिर बेतवा, केन, टोन, सिंध, ये आपकी गंगा की कौन कौन सी, चंबल, बेतवा, केन, टोन, सिंध, ये आपकी राइट हैंड से ट्रिब्यूटरी जो है, सहायक नदी जो बोलते हैं उसको बोलते हैं ट्रिब्यूटरी। और चंबल के कौन से, काली सिंध, बनास। फिर ये आपका जो आते हैं आपका ये राइट साइड से, मतलब आपका लेफ्ट साइड से जो कौन सी, ये रामगंगा निकलती है। ये रामगंगा, इसको रथवाहिनी बोलते हैं, सहायक नदी, अरीन, कोसी। उसके बाद ये कोट नदी होते, इधार तौली पर्वत से निकलती, श्रेणी से निकलती है, कालागढ़ मैदान में प्रवेश करती है, पौड़ी गढ़वाड़ जिला होता है, बिजनौर से उतर के ना। उसके बाद 696 किलोमीटर में प्रवेश करती है, कन्नौज ना।
ये कन्नौज में आकर के गंगा में मिलती है। तो ये कहाँ से निकलती है? इंदौधारी श्रेणी से पौड़ी गढ़वाल और कालागढ़ मैदान में प्रवेश करती है ना, बिजनौर में जिले में प्रवेश करती है। 696 किलोमीटर कन्नौज में गंगा में मिलती रहती है ना। उसके बाद फिर आप इसको चीज़ को समझिए, गंगा, रामगंगा की नदी, रथवाहिनी, सहायक, अरिनी। तो रामगंगा कहाँ से आकर कहाँ में मिलती है? कन्नौज में गंगा में मिलती है। तो ये कौन से थे? ये बाएं ट्रिब्यूटरी सहायक नदी है गंगा की ना। उसके बाद ये देखिए कौन कौन सी और नदियाँ आती हैं। देखिए पिथौरागढ़, कालियापानी, व्हीलत ग्लेशियर, गौरीगंग, पीलीभीत, जलजीवी, टकनपुर, लखीमपुर, माछवादुंग ग्लेशियर, तिब्बत, पहाड़ी करनारी, मैदानी घाघरा, अयोध्या, नेपाल, बहराइच, राप्ती नदी, राप्ती बलरामपुर वाले रीजन, फिर श्रावस्ती, देवरिया, करनाली, घग्गर, माचुंग, लखीमपुर खीरी, बहराइच सीमा से ना घाघरा में मिलती है, बलरामपुर में। ये आपका जो दूसरी नदी है वो सब की नदियाँ हो गई। देखिए अब आकर के आपका जो कौन कौन सी नदी है, देखिए काला पानी पिथौरागढ़ जिला पीलीभीत से निकलती है। फिर उसके बाद ये आती है सीतापुर, बलरामपुर, ये होकर के फिर मामचुंगो पहाड़ी की नदी से कौन को बहराइच 1180 किलोमीटर, फिर श्रावस्ती से राप्ती निकलती है, श्रावस्ती 640 किलोमीटर देवरिया तक आती है। रोहिणी इसकी नदी सहायक नदी नेपाल हिमालय रुकुटुम पोर्ट से निकलती है ना। तो काला पानी पिथौरागढ़ पीलीभीत से निकलती है। या शारदा, इसको काली या शारदा बोलते हैं, घाघर आगे चलकर बोलने इसको कहते हैं ना। इस सबको को आप मैपिंग जरूर करिएगा। ये फिर गंडक नदी नेपाल की हिमालय, इसको नवीन हिंदा कुशीनगर से करती है, मैदानी नारायणी और पर्वती सालगिरी करते हैं। 425 किलोमीटर पटना गंगा के स्थान से निकलती है। उसके बाद फिर आपका ये आपका गोमती, गोमती कहाँ से? पीलीभीत जो है फुलहर झील से निकलती है। फिर इसके बाद इसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं, जैसे आपका लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर, ये गोमती की इम्पोर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हो गई? सही नदी हो गई। ये मैदानी, जो मैदानी प्लेन रीजन में आता है, ये देखिए ये कहाँ जाकर के गंगा में मिलती है? गोमती नदी गाजीपुर के कैथी में गंगा में जाकर के मिलती है। जौनपुर में क्या सही और गोमती मिल जाती है। बिजनौर, प्रयागराज, सिरसा, बलिया, पठारी मुख्य सहायक नदियाँ हैं बेसन की घाटी से ये जाकर के मिलती हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।